हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या फिर अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? एक कार्बन चेन होगी, पूरे चेन में क्या होंगे? कार्बन सिंगली बॉन्डेड से कनेक्टेड होंगे, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे। उसको क्या बोला जाएगा? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा। ठीक है, अब देखो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होंगे? पहले तो ये दो होंगे। एल्कीन होगा आपको याद रखना है, और दूसरा क्या होगा? एल्काइन होगा। ये दोनों आपको याद रखना है कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या क्या होते हैं। एल्कीन होते हैं और एल्काइंस होते हैं। देखो एक बार इसको हम साइड में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि बुक में क्या दिया हुआ है। आप लोग तब तक देखो अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हम लोग पहले सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पढ़ चुके हैं। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन क्या हो कि वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे, उसको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोल देंगे। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे? हाइड्रोकार्बन देखो इसमें क्या होंगे? कार्बन कार्बन चेन तो होगा, कार्बन कार्बन चेन क्या होगा? प्रेजेंट होगा। उस कार्बन चेन में क्या होना चाहिए? मिनिमम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर एक और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए दो कार्बन्स के बीच में। अब देखो जैसे ये मान लो एक कार्बन चेन है, जो पूरा चेन क्या है? सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये है एल्केन, ये है एल्केन। लेकिन इसी चेन में नीचे वाले फिगर में हम लोग क्या करेंगे? एक डबल बॉन्ड यहां पे लगा देंगे, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? एल्कीन हो जाएगा। ये पूरा क्या हो जाएगा? एल्कीन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड क्यों बोल रहा है? अगर यहाँ पे जहां भी कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होगी, उसके सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। जहां कार्बन की वैलेंसी चारों वैलेंसी डबल या ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रही है, उसको क्या बोला जाएगा? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा। तो नीचे वाले में देखो, एल्कीन में क्या हो रहा है? कार्बन की वैलेंसी एक जगह क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसी वाले में देखो, इसी सेम चेन हम लोग लेते हैं, सेम हाइड्रोकार्बन का चेन रहेगा हमारे पास। अब देखो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड बना दे रहे हैं। जब ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा? एल्काइन हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ गए? तो अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड हम लोग किसको बोलते हैं? अगर जहां भी कार्बन की वैलेंसी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा। इसको सिंपल में बोलना चाहोगे, अगर किसी भी कार्बन चेन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उसको क्या बोल दिया जाएगा? उसको अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड हम लोग इसको बोल रहे हैं। देखो यहां पे जैसे लिखा हुआ है, द हाइड्रोकार्बन दैट हैव डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एडजेसेंट कार्बन एटम आर कॉल्ड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। वही बोल रहा है, एक पेरेंट चेन होगी कार्बन की, उसमें दो कार्बन के बीच में क्या होनी चाहिए? डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोला जाएगा? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो तरीके के होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, एल्कीन और एल्काइन होते हैं। ठीक है, अब देखो एल्कीन जो होगा
इसमें कार्बन कार्बन क्या होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एल्काइन में क्या होगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखो the term unsaturated means that more hydrogen or any other atom can be added to hydrocarbon to make it saturated। इसको unsaturated क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे और भी हाइड्रोजन या फिर दूसरे एटम इन दोनों ही कार्बन से कनेक्ट होके क्या हो जाएंगे, इसको सेचुरेटेड में कन्वर्ट कर पाएंगे, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, अनसेचुरेटेड बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम लोग क्यों बोल रहे हैं। अब देखो ये डिफरेंस मेन है, आप लोग को याद रखना है कि डिफरेंस क्या होता है अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड में। सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, और यहां पे अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, दोनों हम लोग लिखेंगे कि होते क्या हैं। ठीक है बच्चों, देखो हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस क्या होते हैं सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या होगा, जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होंगे उसमें क्या होगी, सारी कार्बन की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होगा। तो पहला पॉइंट हो जाएगा ऑल द फोर वैलेंसी ऑफ कार्बन satisfied by single bond। ये पहला पॉइंट हो जाएगा। इसमें देखो all the four valency are not satisfied by सिंगल बॉन्ड से क्या होता है, सेटिस्फाई नहीं होता है। मतलब क्या होगा, कोई एक ऐसा कार्बन होगा या दो ऐसे कार्बन होंगे जिसमें क्या होंगी, सारी वैलेंसी उसकी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। सेचुरेटेड किसको बोलेंगे, जहां पे कार्बन की चारों वैलेंसी क्या हो, सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रहा है। अनसेचुरेटेड किसको बोलेंगे, जहां पे एक मिनिमम कार्बन या दो मिनिमम कार्बन की वैलेंसी क्या हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो देखो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होगा, दूसरा पॉइंट सही है, कार्बन कार्बन ये क्या होगा, कनेक्ट होगा सिंगल बॉन्ड से, और इसकी जो वैलेंसी होगी वो भी सेटिस्फाइड होगी किससे, सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, देख रहे हो ये सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन यहीं पे अनसेचुरेटेड में क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा और ये दोनों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रहा है। तो देख रहे हो आप लोग, सेचुरेटेड में क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रहे हैं कार्बन की वैलेंसी, अनसेचुरेटेड में कार्बन कार्बन की वैलेंसी डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाई होता है। ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तीसरा पॉइंट हो जाएगा दे आर लेस रिएक्टिव ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड एंड देयरफॉर दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पे ये क्या करेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करेंगे। क्यों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे सारी कार्बन की वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होता है, तो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, केवल इसीलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अब देखो यहाँ पे अनसेचुरेटेड वाले में क्या हो जाएगा, ये एडिशन रिएक्शन देगा, ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा, एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। एडिशन रिएक्शन क्यों शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होगा वहां पे,
तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो जाता है ये, ठीक है। तो अगर कोई पूछे सब्स्टिट्यूशन क्यों हो रहा है और एडिशन क्यों हो रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कम होगी वहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। एडिशन कहाँ पे होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी या फिर प्रेजेंस ज्यादा होगा। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जहां पे डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में हो या कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, वहां पे क्या हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में। अब हम लोग देखेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ये तीनों पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड अब देखो साइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। these compound contain these compound contain these compound contain these compound contain three or more carbon atoms in molecules, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड क्या होंगे, जिसमें 3 या 3 से अधिक कार्बन प्रेजेंट होंगे, उसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। अब देखो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन हाइड्रोकार्बन, या फिर ये ओपन हाइड्रोकार्बन के सिमिलर ही होगा। जैसे वहां पे क्या हो रहा है, ओपन जैसे हाइड्रोकार्बन में सारे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, जो चेन प्रेजेंट होता है। साइक्लिक कंपाउंड में भी जैसे देखो यहाँ पे एक हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो साइड में दिया भी हुआ है फिगर में, ये देखो जैसे कार्बन 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 और ये कार्बन, यहाँ पे देखो सारे कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के जैसे एक तरह की तरीके से होता है। प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होगी क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे देखो इसलिए इसको हाइड्रोकार्बन बोला जा रहा है क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और चेन क्यों बोला जा रहा है या फिर साइक्लिक क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों ही कार्बन मिलके एक क्या कर रहे हैं, साइकिल का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, साइक्लिक कंपाउंड बोला जा रहा है। और ये इसका क्या होता है, ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के जैसे होते हैं या फिर उसके जैसे लगते हैं। हो गया। देखो अब देखो इसमें भी दो तरीके से होंगे। पहला होगा साइक्लिक कंपाउंड्स में पहला कंपाउंड हो जाएगा एक मिनट, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरा हो जाएगा एरोमेटिक। ये दो क्या होते हैं, साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, आप लोग याद रखना, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में क्या होता है, स्लाइटली डिफरेंट होता है। इसको हम आपको थोड़ा साइड में ले जाके यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, देखो क्या होगा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होंगे और एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होंगे, एक बार हम लोग आपको बता दे रहे हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होगा, एलिसाइक्लिक कंपाउंड पहले तो ये आपको याद रखना होगा कि ये भी क्या होगा, साइक्लिक चेन शो करेगा, साइक्लिक चेन होगा, साइक्लिक चेन कंपाउंड होते हैं, साइक्लिक चेन कंपाउंड हो गए। मतलब देखो जैसे ये हो गया कार्बन 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 और ये कार्बन हो गया, ठीक है।
इस चेन में क्या होंगे, या तो सारे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो सकते हैं या फिर कोई दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे कार्बन 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 और यहाँ पे कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये 3 कार्बन की साइक्लिक कंपाउंड है, जिसमें एक में क्या है, जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, दूसरे वाले में क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। दूसरा देखो, अगला अगला हम लोग एग्जांपल देखेंगे। जैसे ये क्या है, 6 कार्बन का हम बना रहे हैं। ये एक 6 कार्बन का क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है, जिसमें क्या है, कोई भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। लेकिन यहीं पे साइड में सी ठीक है, ये देखो, दोनों क्या हैं, दोनों 6 कार्बन की साइक्लिक चेन कंपाउंड है। एक में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है और इसमें क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आप लोग समझ गए होंगे एली साइक्लिक कंपाउंड क्या है, साइक्लिक चेन कंपाउंड होंगे जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं भी हो सकते हैं। अब देखो एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड contain benzene ring, contain benzene ring, benzene ring, benzene ring, इसमें क्या होना चाहिए, बेंजीन रिंग प्रेजेंट होना चाहिए। बेंजीन रिंग देखो क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको बना के हम दिखा दे रहे हैं। 6 कार्बन की साइक्लिक चेन होगी, ये देखो क्या है, 6 कार्बन इसमें प्रेजेंट है। बेंजीन रिंग में क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाए, एक सिंगल बॉन्ड छोड़ दोगे, फिर डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड छोड़ दोगे, एक डबल बॉन्ड। तो बेंजीन रिंग क्या होता है, 6 कार्बन की साइक्लिक क्या होता है, कंपाउंड होता है, जिसमें क्या होता है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होंगे, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट, डबल बॉन्ड प्रेजेंट। तो वहां पे देखो, अभी हम लोग एली साइक्लिक में पढ़े हैं, 6 कार्बन की चेन तो है, लेकिन उसमें डबल बॉन्ड एक भी प्रेजेंट हो सकता है, 2 भी प्रेजेंट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे उसमें क्या होगा, बेंजीन रिंग प्रेजेंट होना चाहिए। और बेंजीन रिंग की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं 6 कार्बन की साइक्लिक कंपाउंड्स में। ठीक है, ये हो गया एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड क्यों बोला गया है, क्योंकि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उसका एक स्पेसिफिक स्मेल होता है, तो इसको एरोमा वर्ड से लिया गया है। एरोमा वर्ड का मतलब होता है स्मेल, इसीलिए इसको एरोमेटिक कंपाउंड बोल दिया गया। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे कोई दूसरा ये कंपाउंड्स है, यहाँ सिंगल डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, यहाँ पे कोई कनेक्टेड है, ये भी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ये क्या है, एरोमेटिक, क्योंकि आप लोग देखो ध्यान से, इसमें भी क्या है, सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगला देखो कंपाउंड्स, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसमें, फिर ये सिंगल बॉन्ड होगा, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड। तो दोनों ही क्या है, दोनों जो यहाँ पे दिख रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, दोनों 6 कार्बन के हैं और दोनों में अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉल, फिनॉल, और इसको क्या बोलेंगे, नैफ्थलीन बोल देंगे, नैफ्थलीन हो जाएगा। ठीक है,
तो आप लोग एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में डिफरेंस आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखो बुक में कैसे दिया हुआ है, आप लोगों के देख रहे हो, जैसे देखो ऊपर वाले में भी 6 कार्बन की चेन है, यहाँ पे ये भी 6 कार्बन की चेन है, और नीचे बेंजीन रिंग भी 6 कार्बन की चेन है। दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं? दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं? ऊपर वाले में क्या है, यहाँ पे एक ही केवल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, केवल यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में। लेकिन बेंजीन रिंग में क्या हो रहा है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पे देख लो, अल्टरनेट सिंगल डबल और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसको बेंजीन रिंग बोला जाएगा। और ये क्या आते हैं, प्लीजेंट स्मेल को शो करते हैं, इसीलिए इसको एरोमेटिक कंपाउंड बोला जाता है। समझ गए? देखो लिखा हुआ है, बेंजीन रिंग इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ कार्बन रिंग स्ट्रक्चर ऑफ 6 कार्बन एटम हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन एंड अल्टरनेट पोजीशन। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे कि एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ओके, अब अगले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि होमोलोगस सीरीज क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, और 2-3 होमोलोगस सीरीज हम लोग देखेंगे। ओके, ठीक है।